हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, ठीक, एवं वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, तो इनको समझेंगे। इनको क्यों समझेंगे? तो मध्य प्रदेश की जो जियोग्राफी की सीरीज चल रही है अपनी, उसमें जो नदियाँ थी उनको अपन फिनिश कर चुके हैं। अपना अगला टॉपिक है नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। ठीक है, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क उनको समझना है, लेकिन उससे पहले अपन को क्या ये समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं। ठीक, तो दोनों को साथ में लेके चलेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, तभी इसकी परिभाषा मतलब इसको समझ में आएगा राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं। ठीक, इसलिए वन्य जीव अभ्यारण्य को भी अपन साथ में लेके चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नेशनल पार्क अपन मध्य प्रदेश के स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले अपन को ये समझना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, इससे आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो मध्य प्रदेश की जो MPGK की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ भी चल रही है उसकी भी लिंक मिल जाएगी। ठीक, तो अपन समझते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या है। ठीक, तो पहले तो उनका ये देखो पर्पज़, ये बनाए क्यों गए थे। ठीक है, नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, बनाई क्यों गई थी? ये इसलिए बनाएंगे जीवों के संरक्षण के लिए। ठीक है, पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए, इसलिए इनको बनाया गया था। ठीक, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझ रहे अपन, इतना समझ लो। ठीक है, संरक्षण के लिए, जीवों के संरक्षण के लिए, विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, जो पक्षी हैं, जानवर हैं, जो विलुप्त की कगार पे हैं, ख़त्म होने की कगार पे, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, इसलिए बनाए जाते हैं। जैसे पेड़ों की कटाई ज़्यादा हो रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये सब चीज़ों को बनाई गई हैं। ठीक है, नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, पर इतना याद रखो। अब देखो, ठीक है, अब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को साथ में इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इसको इसके साथ ही समझ पाएंगे दोनों को। ठीक है, एक दूसरे को। ठीक, इसीलिए साथ में लेके चल रहा है। तो देखो, नेशनल पार्क जो होता है उसमें क्या है, इसमें मानवीय जो क्रियाकलाप है, मानव या इंसान है, उनको पूरी तरीके से प्रतिबंध किया गया है। ठीक है, पूरी तरीके से प्रतिबंध किया गया है। जैसे गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क बना दिया। ठीक, ये एक नेशनल पार्क का एरिया है। ठीक है, तो इसमें इंसानों के जो आम लोग हैं वो लोग एंट्री नहीं कर सकते, पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित है। ठीक, इतना याद रखो। और यहाँ पर क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या होता है, इसमें मानवीय क्रियाकलाप या इंसानों के या लोगों को पूरी तरीके से या पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। ठीक, इसमें जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत घूम सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें रहती हैं, पूरी तरीके से प्रतिबंधित नहीं है। लेकिन नेशनल पार्क में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, ये याद रखना। ठीक, नेशनल पार्क में आगे समझो, जानवरों के चारागाह पर पूर्णतः प्रतिबंध। ठीक है, इंसानों की भी एंट्री बंद है और जानवरों को भी नहीं एंट्री है। ऐसे आम लोगों के जैसे जानवर हैं जी, ठीक है, इनको चराने के लिए जा रहे हैं तो नेशनल पार्क में नहीं जा सकते, बिल्कुल बंद। ठीक, पूर्ण तरीके से। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या कर सकते, जानवरों के चारागाह पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, तो ये क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक, तो इसमें क्या जानवर जो खुद के जानवर हैं आदमियों के, ठीक, गाय है, ये सब चीज़ें हैं, तो उनको क्या है यहाँ पर, जैसे ये है पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ पर अंदर ला सकते हैं, बाहर के एरिया में उसको चरा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, बट नेशनल पार्क में नहीं कर सकते। ठीक है, ये याद रखना। और देखो आगे, यहाँ पर लोग लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके नहीं ला सकते नेशनल पार्क में। ठीक है, जैसे लकड़ी वगैरह है, अगर लकड़ी जैसे छोटी लकड़ी होती है टूट के गिर गई, ठीक, उनको इकट्ठा करके घर पर ला कर यूज कर सकते हो, वो भी नहीं कर सकते नेशनल पार्क में, क्योंकि जब एंट्री नहीं है नेशनल पार्क में लोगों की, तो लकड़ी कहाँ से उठा के लाओगे। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से बंद है, प्रतिबंधित है। लेकिन यहाँ पर देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ पर लकड़ी वगैरह जो रहते हैं उनका ले आ सकते हो, उनको उनका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, काट नहीं सकते पेड़ों को। ठीक है, पेड़ों को नहीं काट सकते, बट वहाँ पे लकड़ी पड़ी हुई है, टूटी डली है, तो उनको इकट्ठा करके ला सकते, यूज कर सकते, वो कर सकते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक, इसमें थोड़ा प्रतिबंधों को हटा देते हैं, थोड़ा नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रतिबंध हटा दिया तो मतलब वहाँ के पेड़ काट लो। ठीक है, लकड़ी को भर लो ट्रक में, ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ पे जो डली हुई है वो, जैसे पेड़ पौधों के फल हैं, तोड़ नहीं सकते, अगर डल नीचे तो आप उसको उठा के यूज़ कर सकते हो, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, इसे वन्य जीव अभ्यारण्य में नहीं बदल सकते। अगर कोई भी नेशनल पार्क बन चुका है, ठीक है, उसको वन्य जीव अभ्यारण्य में नहीं बदल सकते, उसको वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं बना सकते, क्योंकि वो बनाए ही इसलिए जाता है कि उसके इसके नियम तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं।
ठीक है, इसीलिए स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा और अच्छी प्रदान की जाती है, जानवरों की और सुरक्षा की जाती है, ठीक है, नेशनल पार्क में। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, देखो इसमें क्या कहा गया है, इस यहाँ पर लकड़ी वगैरह जो हो गया, ठीक है, इसे नेशनल पार्क में बदला जा सकता है, ठीक, इसे नेशनल पार्क में बदला जा सकता है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको क्या है, नेशनल पार्क में बदल सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको और अधिक स्ट्रिक्ट बनाना है, इसको और इसके नियम और कड़क करने हैं, ठीक है। तो क्या करना है, तो इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में बदल दिया जाता है, ठीक। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जीव जंतु की संख्या और कम हो रही है, तो इसको और स्ट्रिक्ट बनाने के लिए उसको नेशनल पार्क में बदल दिया जाता है। फिर क्या होगा, ना ही इंसान आएंगे, ना कोई जानवर आएगा बाहर से, वो सभी पूरी तरीके से प्रतिबंध हो जाता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या कर सकते हैं, नेशनल पार्क में बदल सकते हैं, बट नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं बदला जाता, ठीक है, ये याद रखना। और देखो क्या है, यहाँ पर ज़मीनी अधिकार नहीं रहते। ज़मीनी अधिकार नहीं रहते का मतलब क्या है, जैसे नेशनल पार्क है, ठीक है, यहाँ पर वहाँ पर नेशनल पार्क बन रहा है, वहाँ पर किसी आदमी की, किसी पर्सन की ज़मीन आ गई, ठीक, तो वो बोल रहा है कि मैं ये ज़मीन नहीं दूंगा, मैं मेरी ये ज़मीन, ठीक है, दादा की या परदादा की है, मेरे पुरखों की है, ठीक, तो वो ज़मीन नहीं देना चाहता है। अगर नेशनल पार्क बन रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो ज़मीन लेगी, ठीक है, उसकी जगह उसको रुपए देगी, ठीक है, या मुआवजा देगी, या फिर उसकी जगह दूसरी ज़मीन उसको देगी, कुछ भी करे। नेशनल पार्क अगर बन रहा है तो वो ज़मीन अगर आ रही है तो नेशनल पार्क में गवर्नमेंट उस ज़मीन को ले लेगी, ठीक है, कैसे भी करके, ठीक। तो ये होता है नेशनल पार्क में। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, यहाँ पर ज़मीनी अधिकार बने रहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ज़मीन जैसे नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, तुम्हारी ज़मीन रहेगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, लेकिन उसमें जो यूज़ करोगे उसका ज़मीन का, उसको इसके नियम के अनुसार करना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अनुसार, ठीक है। जो वन्य जीव अभ्यारण्य की नियम होंगे उनके अनुसार अपनी ज़मीन का यूज कर सकते हो तुम यहाँ पर, ठीक है। लेकिन नेशनल पार्क में वो ज़मीन तुम्हारी पूरी गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, उसका मुआवजा मिल जाएगा, उसकी जगह दूसरी ज़मीन मिल जाएगी, ठीक। इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से, क्योंकि जब प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को तो उसका यूज कर सकती है। अगर मौलिक अधिकार होगा तो अब उनके आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक, इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी हटाई गई थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और भी इसमें चीज़ें हैं, लेकिन मेनली अपन ने 3-4 जो पॉइंट है उनको समझ लिया है, ठीक। इससे एक ओवर एक पता चल जाएगा कि इसमें कौन नेशनल पार्क होता है, क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को समझ में आ गई होगी, ठीक। तो अब अपन आगे क्या समझेंगे, थोड़ा सा एक वर्ड और आता है, उसमें क्या आता है, प्रोजेक्ट टाइगर। ये भी शब्द आता रहता है बार बार, प्रोजेक्ट टाइगर होते क्या है, तो इसको भी थोड़ा समझ ले, क्योंकि अपन जब नेशनल पार्क स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये शब्द भी आएगा कि इस नेशनल पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, ठीक। तो इसको भी थोड़ा सा समझ लो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क भी अपन समझ लिए, तो ठीक। तो उसके साथ साथ अपन प्रोजेक्ट टाइगर को भी थोड़ा सा समझ रहे हैं। इससे आगे अपन स्टार्ट करेंगे नेशनल पार्क, तो क्या ये जो वर्ड आए तो समझ में आ जाए कि हाँ ये वर्ड का मतलब ये होता है, ठीक। तो टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक। तो समझो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए भारत में शुरू की गई एक वन्यजीव संरक्षण परियोजना थी, ठीक है। जो बंगाल के जो टाइगर हैं वो बहुत फेमस है, बंगाल के टाइगर, जैसे गिर के एशियाई गिर जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, उसमें एशियाई शेरों का संरक्षण होता है, एशियाई शेर वहाँ पर है, इसीलिए इसी टाइप से बंगाल जो है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। टाइगर जिसे बोलते हैं बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो उसमें क्या, वहाँ पर क्या हो रहा था, बंगाल जो टाइगर है वहाँ पर जनसंख्या क्या हो रही थी, टाइगर की कम हो रही थी, संख्या जो थी वो कम होती आ रही थी, ठीक है, टाइगर। इसीलिए इनको इस प्रोजेक्ट को लाया गया, इससे टाइगर को और संरक्षित किया जाए, टाइगरों की और संख्या बढ़ाई जाए, ठीक। क्यों बढ़ाई जाए, क्योंकि प्रेजेंट में या उस टाइम पर भी जो विश्व में जितने भी टाइगर है उसका 80%, 70 से 80% अपने इंडिया में ही बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। टोटल विश्व में 100 बाघ हैं तो उसमें 70% या 75, ठीक, वो क्या है इंडिया में होंगे, बाकी 25 या 30 वो होंगे पूरे वर्ल्ड में। इसलिए टाइगर को बचाने की मुहिम की गई थी 1973 में, क्योंकि इस टाइम पे बहुत विलुप्त होते आ रहे थे। विलुप्त क्यों हो रहे थे, क्योंकि उनका शिकार किया जा रहा, हंटिंग की जा रही थी, ठीक है। इसीलिए टाइगरों की संख्या कम हो रही थी, जंगल कट रहे थे तो वो कहाँ पर रहे, उनको एक वातावरण नहीं मिल रहा था उनको, ठीक है, बंगाल में, ठीक। और बंगाल के टाइगरों का अलग ही एक एटमॉस्फेयर रहता है, उनका अलग ही वातावरण रहता है, वो वहीं पर रह सकते हैं,
ठीक है। वहाँ के जो टाइगर हैं अगर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करोगे तो वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक। इसीलिए उस टाइगर को बचाने के लिए, इन टाइगर को बचाने के लिए 1973 में वन्य जीव संरक्षण लाया गया, ठीक। उसमें प्रोजेक्ट टाइगर उसी टाइम लाया गया 1973 में, इसीलिए लाया गया टाइगर को प्रोजेक्ट करने के लिए, ठीक, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो देखो भारत में लगभग 52 अभ्यारण्य हैं, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट बाघ अभ्यारण्य जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, कितने हैं? 52, ठीक है। नेशनल पार्क तो बहुत हैं, ठीक। नेशनल पार्क अपन जब समझेंगे, ठीक, तो नेशनल पार्क की संख्या क्या है? बहुत है। तो नेशनल पार्क अपन इंडिया की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तब अपन इंडिया की समझेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है नेशनल पार्क या अभ्यारण्य, तो वो कितने? 52 है, ठीक है। 52 के समथिंग है, 52 ही है, ठीक है। तो भारत में लगभग 52 अभ्यारण्य है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, और ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। और टाइगर इन प्रोजेक्टों से क्या हुआ है? आबादी बढ़ी है टाइगरों की, ठीक है। बाघों की वो आबादी है वो बढ़ी है। जब से ये प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया है, संरक्षण किया गया है, तो ये सफल भी रहा है, क्योंकि इसमें जो टाइगर की संख्या कम हो रही थी उसमें अब क्या बढ़ोतरी होने लगी है, ठीक है। तो आगे देखो 1970 के आसपास बोला गया, इसमें बाघों की संख्या 1200 थी। ये थोड़ा यहाँ पर डेटा गलत है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो। 1970 के आसपास 1200 से भी कम ही थी, ठीक है। यहाँ पर 1200 नहीं है तो कम थी, उसको याद रखना नॉर्मली। लेकिन क्या है 2014 के समथिंग, सॉरी 2014 नहीं 2006, क्योंकि जो जनगणना पहली हुई है मध्य प्रदेश वो इंडिया में बाघों की जनगणना होती है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, ये तो मालूम होगा, ठीक है। 29 दिवस को बाघ दिवस मनाया जाता है। तो उसकी जनगणना जो इंडिया में होती है वो 2006 से स्टार्ट हो गई थी, बाघों की जनगणना, ठीक। उसमें कितने बाघ हैं इंडिया में उसकी जनगणना, तो हर 4 साल बाद होती है जनगणना इसकी, ठीक है। बाघों की गणना होती है हर 4 साल बाद। 2006 में हुई, 2010 में हुई, 2014 में हुई, 2018 में हुई, ठीक है। अब 22 में होगी, ठीक। तो क्या है, ये वाली लाइन को थोड़ा इतना याद रखो कि जो 1970 है, इसीलिए तो 1973 में लाया गया था टाइगर प्रोजेक्ट। तो 1970 के आसपास टाइगरों की संख्या बहुत कम हो गई थी, इसलिए टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया 1973 में, ठीक है, टाइगर की संख्या बढ़ाने के लिए, ठीक। तो ये 1200 नहीं और भी कम थे। तो 1200 और 1400 समथिंग जो टाइगर थे वो थे 2006 में, ठीक। जो 1200 यहाँ पर लिखे वो 2006 में थे। 1200 और 1400 के बीच में इंडिया में 1400 लगभग 14 के समथिंग क्या थे? टाइगर थे। तो उनकी संख्या जो 1970-73 में बहुत कम थी, तो 1400 हो गए, तो मतलब थोड़े बहुत बढ़े, ठीक है। तो टाइगरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, ठीक। और वर्तमान में कितने हो गए? लगभग 3000 के समथिंग है, ठीक है। जो 2018 में रिपोर्ट आई थी बाघों की जो गणना हुई थी, उसमें 2900 करके कुछ थे, ठीक है। एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, 29, ठीक है। 2970 ऐसे कुछ थे, 974, ठीक। लगभग 3000 के समथिंग, ठीक। इतना डाटा याद रखो, ठीक। तो जो 2006 में कितने थे? 1400 के समथिंग, ठीक। और आज प्रेजेंट में कितने? 3000 के समथिंग। मतलब टाइगर प्रोजेक्ट सफल हो रहा है, टाइगर की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। जो विलुप्त की कगार पर थे एक टाइम पर, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसलिए टाइगर प्रोजेक्ट को लाया गया था, ठीक, याद रखना। आगे देखो और इसमें क्या है, सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है। जब 2006 में गणना हुई थी उस टाइम पर ही मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ थे, लगभग 300 उस टाइम पे 2006 में, ठीक। फिर बीच में क्या हुआ, कर्नाटक आगे आ गया, ठीक। मध्य प्रदेश को बोलते हैं, ठीक है, कर्नाटक आ गया। फिर कर्नाटक को टाइगर स्टेट बोला गया था बीच में, क्योंकि टाइगर उसमें ज़्यादा हो गए थे। लेकिन मध्य प्रदेश में 2006 में हुई थी तो उसको भी टाइगर स्टेट बोलते थे, और आज भी बोलते हैं, क्योंकि अब प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर हैं। कितने हैं? 526। ये डेटा याद रखना, MPPSC या MP कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे पूछा जाएगा डेटा, ठीक है। क्योंकि लेटेस्ट है, 2018 में रिपोर्ट आई है। तो मध्य प्रदेश में 526 है, ये याद रखना। और दूसरे नंबर पे कर्नाटक 524 टाइगर, ठीक है, ये याद रखना। और तीसरे नंबर पे आ जाता है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड मेनली 2 याद रखना, एक तो मध्य प्रदेश 526 और कर्नाटक 524, और फिर उत्तराखंड 442 के समथिंग उसमें, ठीक। तो ये 2 डेटा याद रखना, ठीक है। 526 मध्य प्रदेश में फर्स्ट पे चल रहा है, इसे टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। और 524 कहाँ पर है? कर्नाटक में, ये याद रखना, ठीक। और आगे देखो लेटेस्ट न्यूज़ है, करंट का क्वेश्चन बन जाएगा कि 2021 में रामगढ़ विषधारी क्या है? राजस्थान में है। वहाँ पर भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है।
रामगढ़ जो नेशनल पार्क था, इसको क्या टाइगर रिजर्व में घोषित कर दिया है। ठीक है, नेशनल पार्क के साथ इसमें क्या प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जाएगा, टाइगरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, उनको उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, करंट का है ये, अच्छा क्वेश्चन है। रामगढ़ विषधारी, ठीक है, राजस्थान में 52वां टाइगर रिजर्व। ठीक ठीक, तो अपन ने क्या प्रोजेक्ट टाइगर को भी समझ लिया है, नेशनल पार्क समझ लिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समझ ली, ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर समझ लिया। तो यहाँ पर ये वाला ये लाइन है, इसको थोड़ा ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना कि 1970 के आसपास क्या थे, टाइगर की संख्या बहुत कम हो गई। ठीक है, और जो 1200 है और जो 1400 समथिंग वो 2006 में थी, जब पहली जनगणना हुई थी इंडिया में बाघों की संख्या। ठीक है, तो इसको याद रखना। और ये मध्य प्रदेश का जो डाटा है ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और 29 जुलाई को क्या मनाते हैं, बाघ दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो उसको भी याद रखना, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण दिवस का एक वीडियो है मैंने डाल दिया है, उसमें महत्वपूर्ण दिवस है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे कि पूछा जाता है ये वाला दिवस कब मनाया जाता है, ये वाला। ठीक है, तो ये याद रखना। और 52% में क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। ठीक, और लेटेस्ट में कौन बना है 2021 में, रामगढ़ विषधारी। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा, नेशनल पार्क भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी समझ में आ गई होगी। तो ये इसलिए समझाया क्योंकि आगे आने वाले जो वीडियो बनेंगे, ठीक है, नेशनल पार्क या वन्य जीव के, तो उसमें ये शब्द आएंगे बार बार, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, अब नेशनल पार्क, एमपी के नेशनल पार्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। जय हिंद।